equation involving solving equations involving uh, trigonometrical functions, इसके अलावा बेटा एल्जेब्राइक फंक्शन, एल्जेब्राइक का मतलब पॉलिनोमियल हो गए ये सारे, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। जिन इक्वेशन में ये सारे फंक्शन इन्वॉल्व हो, ठीक है, बाय ग्राफ, तो वाई ग्राफ लिख सकते हो। तो ग्राफिकल टेक्निक्स बताने वाला हूं कि इनके थ्रू सॉल्यूशन निकालने हैं, और हमेशा पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ये चीज समझनी है। जैसे सपोज एक काम करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है अपना, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, सॉरी, द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन the total number of solutions of the equation sin x is equal to x plus 1 upon x, where this x is not equal to 0. First option 0, second option 1, third option 2, fourth option none. Yes बेटा, क्या आपको लगता है कितने सॉल्यूशन होंगे? सोचो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। बेटा क्या लग रहा है तुम लोगों को कितने सॉल्यूशन होंगे? कुछ पता चल रहा है? भाई साहब कई सारी चीजें बताई गई है आपको। अब ऐसे सोचो, देखो कि जब मैं x और 1/x नंबर देख रहा हूं, आपको पता है इन दोनों नंबर्स के लिए, ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के से ग्रेटर देन और इक्वल होता है ना। तो अगर मैं x और 1/x का अर्थमेटिक मीन लूं, तो वो हमेशा इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो x इंटू 1/x, x से x कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो जो ये वैल्यू मुझे मिली वो क्या मिल गई, x प्लस 1/x, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट? आ रही बात सबको समझ में? लेकिन ये कब? फॉर ऑल x ग्रेटर देन बाई 0, क्योंकि भाई x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए तो मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ही नहीं ले पाऊंगा उस केस में, है ना। अब अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करता हूं तो भाई उल्टा हो गया। जैसे यहाँ पे x की जगह पे -x से रिप्लेसमेंट किया, बोला x लेस देन इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ये कितना हो जाएगा, -2, है ना बेटा? समझ रहे हो मेरी बात को सब लोग? बताओ। यस सर। वेरी गुड। तो आपको पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो तो -1 से 1 होती है, और जो ये आपके पास राइट साइड वाला फंक्शन है x प्लस 1/x, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? उसकी वैल्यू आ रही है बेटा या तो 2 या 2 से बड़ी, या -2 या उससे छोटी। तो ये दोनों फंक्शन तो कभी कॉन्साइड करेंगे ही नहीं किसी भी पॉइंट पे, तो क्या बट बोलोगे? हम हाँ लोग बेटा, सेकंड यस वाला सर। केस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि x तो कभी नेगेटिव होएगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि फिर हम उसका स्क्वायर रूट नहीं ले पाएंगे। आप नहीं ले पाओगे स्क्वायर रूट, लेकिन जब आपने इक्वेशन इनके लिए डिफाइन कर दी है, तो अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूं तो नेगेटिव नंबर के लिए तो इक्वेशन बन ही सकती है ना। यस। हम्म
तो बेटा देखो कि साइन तो -1 से 1 है और ये वाले नंबर जो है वो -2 माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहे हैं, तो दोनों जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। राइट, आई बात समझ में सबको? सर बताना सर एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा। देखो साइन का जो रेंज है वो -1 से 1 है और जो राइट वाला फंक्शन x प्लस 1/x है उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से -2 है और 2 से लेके इन्फिनिटी है ना? तो कोई भी वैल्यू मिल रही है क्या? क्लैश हो रही है कभी? नहीं ना? हाँ सर। हाँ, इसका जो रेंज मिल रहा है ना, किस फंक्शन का, जो राइट वाला फंक्शन है, इसका जो मुझे रेंज मिलेगा, आपको पता चल गया कि x प्लस 1/x जो है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये दोनों फंक्शन कभी भी sin x हो या x प्लस 1/x हो कभी भी कॉन्साइड नहीं करेंगे। जब कभी भी कॉन्साइड नहीं करेंगे तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन का कहने का मतलब क्या है कि बेटा ये और ये इक्वेशन दोनों फंक्शंस इक्वल हो जाए। कितने पॉइंट पे इक्वल हो रहे हैं, है ना? तो 0 पॉइंट पे इक्वल हो रहे कभी हो ही नहीं सकते, तो इस बात का मतलब 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। राइट सुहानी, समझ में आया? सर कोइंसाइड वाली बात नहीं आई सर, मतलब बेटा कभी ये होता ना कि एक ग्राफ मेरे पास ऐसे चल रहा है सपोज, और दूसरा ग्राफ मेरे पास ऐसे चल रहा है, तो ये ग्राफ इन पॉइंट्स पे कॉन्साइड कर रहा है इस दूसरे ग्राफ के साथ में, ओवरलैप कर रहा है इसे, है ना, या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां वही पे रूट्स रूट्स होते हैं। मिलेंगे। हाँ, क्योंकि वहां पे दोनों इक्वल है। राइट, तो ये दोनों तो कभी कर ही नहीं सकते कॉन्साइड, क्योंकि एक की रेंज। सर हाँ, सर दोनों के इक्वल होना इम्पोर्टेंट है या दोनों का इक्वल होना साइन एक्स इम्पोर्टेंट है? नहीं समझा नहीं मैं, क्या पूछ रहे हो? सर एक्स दोनों के रूट्स इक्वल होना इम्पोर्टेंट है या नो, दोनों का मिला के साइन एक्स इक्वल होना? दोनों के रूट तो बोले ही नहीं बेटा, मैंने बोला इस फंक्शन का ग्राफ मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, अब तुम्हें ग्राफिकली भी समझ में आना चाहिए, क्लियर हो जाएगा ऐसे। और कि अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ देख रहा हूं तो ग्राफ मुझे ऐसा मिल रहा है। हम रूट जिस इक्वेशन के देख रहे हैं ना उसको थोड़ा समझना। और जब अपन किसका ग्राफ देख रहे हैं, ये +1 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है। और जब मैं ग्राफ किसका देख रहा हूँ, x प्लस 1/x का देख रहा हूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। समझ में आई बात? ये ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। ये किसका ग्राफ है? x प्लस 1/x। x पॉजिटिव के लिए किसका ग्राफ है? x माइनस x प्लस 1/x। x नेगेटिव के लिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है -2, सॉरी, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है +2। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये दोनों ग्राफ्स कभी एक दूसरे को कोइंसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं, या ओवरलैप नहीं कर पा रहे, या इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे। जहां पे इंटरसेक्ट करते वहां पे इन दोनों फंक्शन के थ्रू जो जनरेटेड इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन मिलता। सुहानी, बात समझ में आई? सर तो मुझे ये कंफ्यूजन था कि अगर ये दोनों, सर हमें रूट्स तब मिलेंगे जब हमें इस राइट हैंड साइड वाली बेटा को साइन एक्स के बराबर। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द रूट ऑफ जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन। मैं रूट बोल रहा हूं किसका? साइन एक्स इक्वल टू x प्लस 1/x का। इसको कहने का मतलब ये हुआ कि साइन एक्स माइनस x प्लस 1/x इक्वल टू 0। ये कब होगा? कब होंगे दोनों जीरो? दोनों का डिफरेंस 0 कब होगा? जब ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल हो। अभी दोनों फंक्शन इक्वल कब आएंगे? जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट ओके, ही नहीं कर यस पा सर, रहे तो रूट्स कहां से मिलेंगे बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। चलो, आई थिंक अब तो इस बात में कभी परेशानी होगी भी नहीं तुम्हें। सर बस एक और डाउट है सर, हम्म, जहाँ पे रूट्स मिलते हैं मतलब वो उस पॉइंट पे इक्वल है? बेटा रटना नहीं है किसी चीज को, समझना है। ठीक है, तुमने मेरी बात को मान के याद मत कर लेना कि रूट्स हैं जहां पे वहां पे दोनों इक्वल है। यार यहाँ पे टेंडेंसी बनी ऐसी है ना कि दोनों फंक्शंस इक्वल दिए हुए हैं। जब इक्वल दिए हुए तो इक्वल कब होंगे? जहां पे होंगे वहीं पे सॉल्यूशन या वहीं पे रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के। ठीक है बेटा? यस। हम्म, याद मत करना, समझ लो, कोई बात नहीं, आप एक दो बार पूछ लो मुझसे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा है,
अगला एग्जाम्पल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of sin x is equal to x upon 10। मजेदार काम होने वाला है। sin x is equal to x upon 10। सोचो बेटा। सर option मुझे दो। फिर से कंफ्यूजन हो रही है इस वाले क्वेश्चन में। क्या? सर जब हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए तो आपने कहा कि उसकी वैल्यू 0 तभी आएगी जब वो sin x और x प्लस 1 अपॉन x दोनों इक्वल हो, तो ही वैल्यू 0 आएगा। ठीक है। सर तो फिर इसमें तो ये दोनों जो x प्लस 1 अपॉन x है, ये sin x से कोइंसाइड करना चाहिए। हम तो हाँ, ये चेक कर रहे हैं कि ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो वही तो बोल रहे बेटा, जब कोइंसाइड ही नहीं कर रहे तो कभी रूट ही नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। यही तो चेक कर रहे हो ना, हम यही चेक कर रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो ये चेक करते कितने पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। सर एक दूसरे से या फिर sin x से? बेटा दो फंक्शन, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन एक ही फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन sin x है। ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे कि नहीं कर रहे, ये चेक कर रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है, बस इसका ग्राफ दो अलग अलग रीजन में अलग अलग बना हुआ है। ओके ओके, यस सर। एक 1 वाला और एक 2 वाला। हाँ ठीक है, अब जल्दी बताओ, सोचो। मैं ऑप्शन देता हूं तुम्हें। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है नन। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? और आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो लाइन बनी है ना x अपॉन 10, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पता चल रहा होगा सबको। तो तुम्हें ये पता है बेटा कि ये वाली लाइन जो है, जो 45 डिग्री बनाती है, तो है y इक्वल टू एक्स। अगर इसमें x के साथ में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट का, कट करती है ओरिजिन पे ना, अगर मैं इसके साथ में x का कुछ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सॉरी, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूं, या तो मुझे ये लाइन मिलेगी y इज इक्वल टू ax, या मुझे ये लाइन मिलेगी y इक्वल टू bx। अब तुम्हें पता होना चाहिए नीचे वाली ग्रीन लाइन है वो कब मिलेगी और जो ऊपर वाली येलो लाइन है वो कब मिलेगी। ये तब मिलेगी जब b की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और ये वाली लाइन तब मिलेगी जब b की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहे, फ्रैक्शन हो। बिल्कुल बेटा, है ना? ये तो हमने लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ा था। तो ये चीज मिल रही है अपने को। अब थोड़ा सोचो और कि ठीक है, जैसे तुमने लिखा कि sin x इक्वल टू एक्स बाई 10 है अपने पास, तो मुझे ये कहानी पता है कि sin x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 होती है। ठीक है बेटा, ये पता है मुझे। ये पता होने के बाद मैं आगे बढ़ा और ये देखा कि sin x किसके इक्वल है? x बाई 10 के इक्वल है। चलो, तो यहां रख दिया। x बाई 10 की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी? -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -10 से 10 के बीच में लाई करेगी। मतलब कहने का ये है कि sin x इज इक्वल टू एक्स बाई 10, ये सिर्फ कब हो सकता है? इज पॉसिबल if x is lying between -10 and +10। हाँ या ना बच्चों, बताओ। आई बात सबको समझ में? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास x की वैल्यू -10 से 10 के बीच में। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बताओ। यस ठीक है, गुड। तो मैंने बोला ये तब पॉसिबल हो पा रहा है जब x की वैल्यू -10 से 10। अब अपन ग्राफ बनाते हैं दोनों फंक्शन के और फिर रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो,
तो मैंने ये दोनों पिक्चर्स ड्रॉ कर दी. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन. ये ऐसे कंटिन्यू होता चला. और थोड़ा सही से सोचना, मतलब शुरुआत में ब्रेन लगाओ. मैंने क्या बोला, -10 से 10 के बीच में कौन सा सेट करेगा. ये वाला पॉइंट है 0, ये पॉइंट है पाई. पाई का वैल्यू कितना, 3.14. ये है 2 पाई. 2 पाई का वैल्यू कितना, 6.28. 3 पाई का वैल्यू कितना, 9.42 है ना बेटा. आ रही बात सबको समझ में. 9.42 पक्का. 6.28 इंटू 3 करो भाई. कितना होगा, नहीं नहीं, 3.14 इंटू 3, सॉरी. सही था, सही सर था. वही होगा सर, नहीं तो वही होगा ना, 9 पॉइंट समथिंग. तो बेटा यहाँ पे भी देखो, अब ये माइनस पाई और ये आ रहा है -2 पाई, ये आ रहा है -3 पाई. ठीक है. तो बेटा 9.42 तो ये आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली. आई एम नॉट सेइंग इक्वल प्रॉपरली. एंड ये आ रहा है माइनस का 9.42. ठीक है, ऐसा मिल गया मुझे. तो जब यहाँ पे -9.42 आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो -10 मिलेगा वो बस इसके जस्ट करीब मिलेगा, क्लोज मिलेगा यहाँ पे, है ना. और +10 जो मिलेगा वो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, मिलेगा बेटा. ठीक है. तो जो अब मुझे लाइन मिलने वाली है, वो लाइन कैसी मिलेगी, जरा गौर से देखो. वो स्ट्रेट लाइन है कुछ ऐसी, और यहां कुछ ऐसी इंटरसेक्ट करेगी इस कर्व को. मतलब इस कर्व के इक्वल होगी सिर्फ कब तक, 10 से पहले पहले और -10 के बाद. राइट. इसके बाद कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही. तुम गौर से देखना. अब मैं ग्राफ को थोड़ा और कंटिन्यू करके दिखाता हूं तुम्हें. जैसे ये था ना, तो मैं और कंटिन्यू कर देता हूं बेटा. तो मतलब अब इसके बाद ग्राफ इससे नीचे ही रह रहा है, क्योंकि लाइन तो इन्फिनिटी को टेंड कर जा रही है. और यहां पे भी ग्राफ इससे नीचे ही रह रहा है, बिकॉज तुम समझ चुके हो लाइन इससे ऊपर नीचे रह रही है ना. तो कितने रूट्स आपको मिले, अब रूट काउंट करना शुरू कर दो. एक यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. टोटल 7 रूट्स मिल गए. ठीक है ना. तो कुछ कैलकुलेट किया हमने, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया इक्वेशन को. हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात. यस सर. वेरी गुड. और लोग ये पूछ लो बेटा, समझ में आया ना सबको, कोई डाउट या परेशानी वाली बात यहां तक तो नहीं आई थिंक. हाँ जी बेटा बताना. यस. गुड. अब तो मतलब मैं क्वेश्चन में खेल सकते हैं तुम्हारे साथ ना. अब तो तुम सब कुछ कर सकते हो. इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हो यार तुम सारे के सारे. कर लोगे. अब अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, दैट इज cos x. this is equal to, इसे लिख लो आप, x² प्लस x प्लस 1. हाँ जी बेटा, मतलब अब मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया. x² प्लस x प्लस 1. इस वाले चैप्टर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, ट्रिगो के बाद में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मतलब मैंने क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन दिया है इसलिए मैं बोल रहा हूं. बट इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे पिक्चर बनाई जाए. देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट साइड वाला जो फंक्शन है ना, उसको सोचना है. तो है कितना, x² प्लस x प्लस 1.
तो ये वैल्यू कितनी मिल रही है? जब भी क्वाड्रेटिक मिले तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बना लिया करो। तो कैसे कर लिया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 दिस इंटू एक्स, दिस प्लस 1/2 का स्क्वायर। जब ये ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और प्लस 1, राइट? ये तो तुमने 10th में पढ़ा होगा। अच्छा, बट आता है ना बेटा, ये तो समझ में आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, बस ये देखते हुए चलना है बीच वाला। हाँ, तो ये आ गया एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर एंड दिस प्लस 1 माइनस 1/4, ये आ गया 3/4। अब मैं चाहता हूं पहले तुम इसका ग्राफ बनाओ। ये तो है अपने पास में एक्स स्क्वायर, ठीक है, राइट? ये किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ। पैराबोलिक शेप में होता है, यू शेप में होता है, राइट? अब जो एक्स के साथ में एडिशन हुआ है वो तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था, शिफ्टिंग बताता है बेटा, ठीक है? तो ये एक्स प्लस समथिंग है, एक्स प्लस समथिंग बोलने का मतलब इसका रूट कितना मिलेगा? एक्स इक्वल टू -2 मिलेगा, जहां पे 0 हो रहा है। तो जो पहले 0 पे 0 था, अब कहां पे 0 हो रहा है? -½ पे 0 हो रहा है, लेफ्ट में आ गया, ठीक है? तो अब अपने पास जो ग्राफ बन गया वो कैसा बन गया? ये वाला ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ किसका बन गया? एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर का बन गया, राइट बेटा? आ रही बात सबको समझ में? यस सर। ठीक है, और इस पे कितना एडिशन हुआ है? 3/4 एडिशन हुआ है। तो -1/2 पे ये एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस पे 0 हो रहा था, मतलब एक्स एक्सिस पे आ रहा था, तो इसका मतलब 0 हो रहा था। तो अब -1/2 पे 3/4 लेंथ ऊपर चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एक कलर चेंज करके बनाता हूँ ग्राफ। तो ये 3/4 लेंथ ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3/4, ठीक है? तो मुझे पिक्चर कैसी मिल गई? कुछ ऐसी ग्राफ, ऐसा ग्राफ मिल गया, ठीक है? दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, जीरो राइट? से थोड़ा। हाँ, आया ना सबको समझ में? तो ऐसा ग्राफ मिल रहा है Yes. बेटा, वेरी गुड। यस सर। अब ना बड़ा मजेदार काम हो रहा है। ये तो हमने राइट साइड का ग्राफ बना लिया, किसका? ये ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। अब अपने को किसका ग्राफ बनाना है? cos x का, तब उसके साथ कोइंसाइड करना है। तो देखो अब ये फिर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, जितने मिलेंगे उतने रूट हो जाएंगे। तो ये बना cos x का ग्राफ, ठीक है, राइट? -1/2 की लोकेशन कहां पे होगी, कोई बताएगा? ये तो है π/2 की लोकेशन, माइनस का, -π/2 का मतलब कितना हो गया? 3.14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? -1.72, है ना? 157। माइनस का 1.72। अब -½ तो कहीं यहां पे लाई करेगा, जीरो के बिल्कुल क्लोज, यहां पे, है ना? तो यहां पे कहीं पे -½ होगा। मैं थोड़ा सा ना एक कलर चेंज कर देता हूं, तुम्हें दिख जाएंगे फिर, ठीक है? यहां पे कहीं पे आएगा -½ राइट बेटा? और ये जो ग्राफ है ना, इसे थोड़ा सा स्टीप करते हैं यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा करंट पिक्चर से थोड़ा ऊपर जा रहा है, जा नहीं सकता ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेगा 1 यहाँ पे, राइट? आई बात सबको समझ में? यस सर। ऐसा पिक्चर बन गया। अब -½ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, कोई अंदाजा बता सकता है बेटा? -½ का मतलब -0.5, π/4 का वैल्यू कितना? नहीं नहीं, उसमें तो cos का वैल्यू 1/√2, मैं बोल रहा हूँ π/4 वैल्यू 0.78। कितना? 0.78। 0.78, है ना? π/6 का वैल्यू कितना हो गया? इसको निकाल लो एक बार। π/6 का वैल्यू सर 0.52। 0.52, बिल्कुल क्लोज है ना बेटा इसके?
आई बात सबको समझ में? -1/2 के, और 0.52 के ऊपर वैल्यू कितनी मिल रही है? बताओ कितनी वैल्यू मिल रही है? मतलब यहाँ पे कहीं पे है π/6, इस पॉइंट पे कहीं पे π/6, जिसका वैल्यू है कितना? 0.52 विद नेगेटिव साइन, माइनस साइन के साथ में देख रहे हैं, है ना? है ना? Yes, sir. और इस पे कितनी वैल्यू मिल रही है? ये वाली वैल्यू, भाई cos π/6 कितना होता है? √3/2, है ना? तो Yes, यहाँ पे sir. सर हम √3/2 क्या है। चेक कर रहे हैं अभी? अभी बेटा चेक कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स पे -1/2 के ऊपर जो वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की, वो कितनी आएगी? 3/4 आएगी। तो हम देख रहे हैं 3/4 पे, मतलब ये कर्व 3/4 पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? कर्व के ऊपर लाई कर रहा है या कर्व से नीचे लाई कर रहा है? समझ में आई बात बेटा? नहीं सर। नहीं, देखो ये जो कर्व जा रही है उसकी शेप कुछ ऐसी है यहाँ पे, है ना? तो देख रहा हूँ कि 3/4 पॉइंट यहाँ पे है या यहाँ पे? अगर 3/4 यहाँ पे होगा तो ग्राफ ऐसा जाएगा इसके ऊपर, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर 3/4 पॉइंट की लोकेशन यहाँ पे होगी तो ग्राफ ऐसे जाएगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। किसकी वैल्यू 3/4? राइट हैंड साइड वाला जो ओके पोर्शन है। ओके। ठीक है बेटा, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ, देखो तो बताओ कितनी Yes. वैल्यू आई π/6 पे? cos π/6 √3/2, है ना? √3/2 कहने का मतलब थोड़ा सा बेटा न्यूमेरिकली निकाल के देखो जरा कितनी वैल्यू मिल रही है? 0.866 something. 0.866, ओके ठीक है। और बेटा अब तुम्हें लॉजिक पता चल जाएगा कि अगर अपन देखें 3/4 तो ये कितना आ रहा है? 0.7. 0.74. हो गया ना काम? 0.74, तो ऑब्वियसली -1/2 के ऊपर जो ये वाला ग्राफ, रेड कलर का ग्राफ x² + x + 1 बनाया है, वो तो बेटा यहाँ पे इस कर्व से नीचे वैल्यू रखेगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है? यहाँ पे कहीं पे वैल्यू रखेगा, है ना बेटा? तो यहाँ जब नीचे रखेगा तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए। और जब ग्राफ ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है? इसे 2 पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा है। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन मैंने अपने आप बना के दे दिया था तुम्हें, तो तुम्हें इतना सारा सोचना पड़ा। जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट बेटा ये भी टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, अभी इसमें प्रैक्टिस में आना है, ठीक है? क्रिटिकल तो बना सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब जितनी प्रैक्टिस में आओगे उतना अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।